श्री रघुनाथ जी को सुनाना, बस इतना तुम्हारा। जैसे ही हनुमंत लाल जी ने आज्ञा पाई है, तब श्री हनुमंत लाल जी जाम्बवती जी की आज्ञा से अपनी यात्रा लंका की ओर प्रारंभ कर रहे हैं। उस समस्त यात्रा का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी जी अपनी कृति रामायण के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड में करते हैं। उसी यात्रा का हम सभी विवरण इस सुंदरकांड में श्रवण करेंगे। आइए प्रवेश करते हैं। जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परे केहु न पाई। सहयोग फूल फल खाई। जब लगी आवहु सीत की देखी। होई काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कहनाई सबन बहुमाना। चलऊ हरत हिये तब रघुनाथा। सिंधु तीर एक दूध सुंदर। कौतुक कूदी चढ़ऊ तऊ पर। पार पार वीर सवारी। करके पवन श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। बोले हनुमंत लाल जी का बल कितना है। बोले जिहि गिरि चरण दी हनुमंता। हनुमंत लाल जी ने उड़ान भरने के लिए जिस गिरि यानी पर्वत पर अपना चरण रखा, चले सो का पाताल तुरंता। वह हनुमंत लाल जी का वेग सहन नहीं कर पाया, चरण पड़ते ही तुरंत पाताल में धस गया। और बोले हनुमंत लाल जी कितने वेग के साथ उड़े। बोले जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। जिस प्रकार रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, एक ही भांति चले हनुमाना। इतने वेग से श्री हनुमंत लाल जी चल रहे हैं। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाम हो ही श्रम हारी। जब हनुमंत लाल जी गए हैं तो हनुमंत लाल जी की श्रम को विश्राम देने के लिए मैनाक जी उनके समक्ष आए हैं। और मैनाक जी ने आग्रह किया है हनुमंत लाल जी से विश्राम का, परंतु हनुमंत लाल जी कहते राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लिखते हैं गोस्वामी जी हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और हनुमंत लाल जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। लिखते हैं गोस्वामी जी मंगल भवनी अमंगल हारी। द्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुत पवन सुत देवन देखा। जाने कहो बल होते विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता। कठिन आई कही की बाता। आज सुरहे मोहे दीन आरा। सुरत बचन कहे पवन कुमारा। जैसे ही हनुमंत लाल जी आगे बढ़े तो सुरसा मिलती है। और सुरसा जब हनुमंत लाल जी को खाने का आग्रह करती है तो हनुमंत लाल जी कहते हैं राम काजू कही फिर मैं आवो। सीता कही पूरी प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन प्रेम आई। सत्य कहूँ मोहे जानत आई। कवन उजतन देहि नहीं जाना। ग्रसि न मोहि कहिबू हनुमाना। जो जन भर देहि वदन पसारा। कपितल हीन गगन विस्तारा। जब सुरसा ने हनुमंत लाल जी को नहीं जाने दिया तो हनुमंत लाल जी कहते हैं ठीक है, जब ऐसी बात है कि हम जब तक तुम्हारे मुख के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक जाने नहीं दोगी तो ठीक है, खाने के लिए मुख खोलो। जैसे ही सुरसा ने मुख खोला, बोले योजन भरी कहीं बदन पसारा। हनुमंत लाल जी को देख के योजन भर का मुख पसारा तो हनुमंत लाल जी कपितन कीन दुगुन विस्तारा। हनुमंत लाल जी तुरंत 2 योजन के हो गए। बोले दोनों माया हनुमंत लाल जी तुरंत 2 योजन के हुए। सुरसा ने 2 योजन का मुख खोला तो हनुमंत लाल जी 4 योजन के। सुरसा ने 4 का मुख खोला तो हनुमंत लाल जी 8 के। सुरसा 8 तो हनुमंत लाल जी 16। लिखते गोस्वामी जी 16 योजन मुख तीन ठय हुए। जैसे ही सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला
तो तुरंत पवन सुत बत्तीस भयउ। हनुमत लाल जी 16 के दुगने हो गए। लिखते को समझी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमत लाल जी दुगने बड़े होते जाते हैं, दुगने बड़े होते जाते हैं। ये लीला चलती रहती है। हनुमत लाल जी 20 सुरसा 40, हनुमत लाल जी 40 सुरसा 80, हनुमत लाल जी 80, ये लीला चलती रहती है। लेकिन सत्य योजन की आनंद की ना, जैसे ही सुरसा ने हनुमत लाल जी को खाने के लिए 100 योजन का मुख खोला तो अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमत लाल जी तुरंत अति लघु रूप में आ गए। बोले अति लघु रूप में क्यों आ गए? बोले अतुलित बलधामों के साथ ज्ञानी नाम अग्रगण्य भी है इसलिए। बोले चाहते तो 200 योजन के हो सकते थे, लेकिन 200 योजन के इसलिए नहीं हुए। बोले अगर 200 योजन के हो जाते तो एक चरण रामांतल में होता, दूसरा चरण रखा होता, वो रामायण में। इसलिए हनुमत लाल जी अधिकतर देखा जाना जिनमें बल होता है वो बुद्धि से फंस होते हैं बिल्कुल, लेकिन हनुमत लाल जी ऐसे नहीं है। अतुलित बल धामम, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्य भी है, ज्ञानी भी है। इसलिए हनुमत लाल जी तुरंत अति लघु हुए और जैसे ही जब तक 100 योजन का मुख बंद होता हनुमत लाल जी अंदर गए और बाहर आ गए और विदा लेकर फिर आगे बढ़े। रामायण आप सभी ने देखी। बदन पैठ पुनि बाहर आवा और मांगा विदा ताही सिरु नावा। तब सुरसा कहती है मोही सुरन जी ही लागी पठावा। मैं देवताओं की आज्ञा से आई थी, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, तुम्हारी परीक्षा लेने। और हनुमत लाल जी जैसे ही उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो सुरसा आशीर्वाद देती, राम काजु सब करे हरु तुम बल बुद्धि निदान, आस से देई गई सो और हर्ष चले वो हनुमान। हनुमत लाल जी प्रसन्न होकर आगे बढ़े। लिखते हैं गोस्वामी जी मंगल भवनी अमंगल हारी रवहु सुत दशरथ अहिर बिहारी निज चले तो सिंगिका मिलती है। सिंगिका जैसे ही हनुमत लाल जी की परछाई पकड़ती है तो हनुमत लाल जी उसका उद्धार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं गोस्वामी जी सैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़े भय जागे उमान कछु कपि के अगताई प्रभु प्रताप जो काले थाई। बोले हनुमत लाल जी ने जैसे ही सारा समुद्र पार किया है, लिखते हैं गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। हनुमत लाल जी ने पर्वत से यात्रा प्रारंभ की थी और यहाँ पर्वत पर समापन कर रहे हैं। बोले गिरी पर चढ़ी लंका देखी, पर्वत पर चढ़कर लंका का दर्शन किया। इस छंद में लंका का वर्णन बोले कहीं ना जाइए अति दुर्ग विशेषी ऐसी अद्वितीय लंका जिसका वर्णन इस छंद में कर पाना संभव नहीं है। बोले अति उतंग जलनिधि चौपासा, चारों ओर जल से घिरी हुई है। बोले कनक कोट पर कर परम प्रकाशा, जो सोने के परकोटे बने हैं वे परम प्रकाशवान हो रहे हैं। और कैसी लंका है देखिए, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना हट 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 दीदी चार पुरखौत दीना वज्राग खंजर निकर पद चर रथ बहु धन को बने रूप जर दूत अति भगत बरत नहीं बने। बोले हनुमत लाल जी और क्या क्या देख रहे हैं? लंका में क्या क्या है? वन बाग उपवन वाटिका सर कूप बाबी सोई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मणि घटोई मान देख विशाल शैल समान अति बल कर जही आधार विरण बहुधि एक एक धर जही हरि जतन भट कूपिनी विकट कन मकड़ कठूर सिरथ छही महेश मानस जैन भर फल सागर
कर धीर शरीर त्याग गत भय है सही। बोले हनुमत लाल जी ने क्या देखा लंका में? रखवारी देखी बहू, बहुत सारे रखवालों को देखा है। तब कपि मन की विचार अति लघु रूप धरो। कब रखो? निशी यानी रात्रि में। अति लघु रूप धरो निशी और नगर करो पैसा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी आप कह रहे हैं हनुमत लाल जी ने अति लघु रूप रखा। बोले अति लघु माने कितना लघु, कुछ उपमा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मशक समान रूप कपि धरी। बोले मशक माने मच्छर के बराबर हनुमत लाल जी ने रूप रखा। इतने छोटे हो गए हनुमत लाल जी। कहीं कहीं इसका अर्थ बिल्ली के बच्चे से भी लिया जाता है। मशक माने बिल्ली का बच्चा, ये व्याकरण का है, लेकिन सुंदरकांड में जो अर्थ है मच्छर से। बोले हनुमत लाल जी कितने छोटे हुए? बोले मशक समान रूप पे धरी, मच्छर बराबर हनुमान जी हो गए। और अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो केवल लंकनी ने देखा और किसी ने नहीं देखा। तो हनुमत लाल जी ने लंकनी का उद्धार किया है। लिखते हैं गोस्वामी जी, मशक समान रूप कपि धरी कई चले सो मेरे नर हरि। ओ नाम के नीचे के जस चढ़े उतर चलत मोह के तई। जान ही नहीं हरम सठ मोरा मोर बहार जहान जोरा। सिकाए महामति हानि रुद्र बमत धरणी दरबानो। मुनि संभारी हुई सोलंका जोरी पान कर विनय ससंगा। तब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत विरंध कहो मोहि दीना। विकल हो सिते कपि के मारू तब जाने किसी चर संसारी। आगे मोरे अति पुण्य बहुता देखे कहन राम कर दूता। रात स्वर्ग अकबर सुख रामा धरी तुलाई अंग सिया रामा। बोले बताए सकल मिल रामा जो सकलम सकल दिया राम। मंगल भवन मंगल हारी नमः सुदशरथ अजर बिहारी। अवध नगर कीजे सबका जाय जय राखी कौशलपुर राजा। धर्म सुधारी कुपर ही मिताई गोपद सिंधु अनल चितलाई। अमृत में हरे न समताही राम कृपा घर नवा जाही। अतुल रूप धरे हनुमाना पैठानन सुमिर भगवाना। मंदिर 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 जोधा देखे जैसे अजरत जोधा। साधन मंदिर माही अति विचित्र कही रात सुनाई। किए देवा गबिगेरी मंदिर बहुत दिख वैदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर तन भिन्न बनावा। माय बिन जगह रामा जो बाबर लगाई दिया राम। ऐसे हनुमत लाल जी लंका के अंदर प्रवेश करते हैं तो बड़ी विचित्र बात देखते हैं। बोले भवन एक पुनि दीक सुहावा। एक ऐसा भवन लंका में देखते हैं हनुमत लाल जी जो लंका के सभी भवन सभी घरों से भिन्न है। भवन एक पुनि दीक सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। जो लंका के सभी घरों से भिन्न है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी उस मंदिर में भिन्नता क्या है, उस घर में भिन्नता क्या है, ऐसा क्या देख लिया हनुमत लाल जी ने? तो बोले हनुमत लाल जी ने जिस घर को देखा है वह कैसा है उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। रामायुध अंकित ग्रह। बोले उस घर में राम जी के आयुध अंकित हैं जिसकी शोभा पर न जाए। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और क्या है उस घर में? नव तुलसी का वृंद है, तुलसी मैया का पौधा लगा हुआ है। तब देख हर्ष कपिराय। जैसे ही ऐसे घर का दर्शन पूज्य श्री हनुमत लाल जी ने किया तो हनुमत लाल जी देखकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में उनके मन में तर्क वितर्क चलने लगा। बोलते लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। बोले ये किसी सज्जन का घर प्रतीत होता है, यहाँ निशाचरों की बस्ती में ये किस सज्जन का घर है? मनमहु तर्क करें कपि लागा देही समय विभीषण जागा। हनुमत लाल जी तर्क वितर्क कर ही रहे थे, इतने में विभीषण जी महाराज निकलकर उस घर में से सामने आए। और विभीषण जी जागे तो कैसे जागे? गोस्वामी जी उसका भी वर्णन करते हैं। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 तेहि सुमिरन कीन्हा हे
जैसे ही हनुमत लाल जी ने विभीषण जी को देखा तो हनुमत लाल जी अति लघु रूप में थे। जैसे ही विभीषण जी का दर्शन हुआ, देखते ये तो कोई वैष्णव लगते, तो तुरंत हनुमान जी विप्र रूप धरी वचन सुनाए, ब्राह्मण का वेश रख के विभीषण जी से वार्तालाप करने पहुंचे हैं। और अब विभीषण जी महाराज और श्री हनुमत लाल जी की वार्तालाप को सुंदर वर्णन है, लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण न आए, प्रणाम तुझी कुशलाए, मैं कहूँ कथा जाए, तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय की कोई, तुम राम से अनुरागी, आयो मोह करत बड़ भागी, तब हनुमंत कही तब रामा, राम कथा नाम दिया रामा, नत जगल धन मन रामा, कर सकल गुण नाम दिया रामा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुरक्षित तीर बिहारी, नौ पवन सुत रहने हमारी, पिता नय भौरी विचारी, नाथ कबहु ही जानी नाथा, हरि हरि कृपा भान गुण नाथा, आमग तन कट सागर नाई, प्रीति पद सरोज मद माही। जैसे विभीषण जी ने हनुमंत लाल जी का दर्शन किया है तो विभीषण जी कह उठे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं तंता। बोले बिना हरि की कृपा के संत का दर्शन नहीं हो सकता। और आज मुझे हनुमत लाल जी ने स्वयं आकर दर्शन दिया, इस पे मैं कह सकता हूँ कि मुझ पे श्री रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोही दरस हट दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि सब विधिना। ये वाणी सुनकर हनुमत लाल जी कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिले आहारा, अस में अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण पर विलोचन की, सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। जानता हूँ स्वामी विसारी, रही पिताही न हो दिखाई, विचार राम ध्वज नामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा, पुनि सब कथा विभीषण कही, जगी विधि जनक सुता कह रही, भगवंत कहा सुन राधा, देखी जहाँ जानकी माता। हनुमत लाल जी ने जैसे ही विभीषण जी से पूछा है, अब हनुमंत कहा सुन राधा, भाई सुनो, क्या तुमने कहीं जानकी मैया को देखा है? देखी जाऊं जानकी माता। जुगति विभीषण ने सकल सुनाई, विभीषण जी ने सारी बात बताई है। और विभीषण जी की आज्ञा पाकर श्री हनुमत लाल जी चले हैं, चले पवन सुत विदा बनाई। अभी ब्राह्मण वेश में थे और जैसे ही कार्य पूर्ण हुआ विभीषण जी से माँ जानकी जी का स्थान पता लगा तो हनुमत लाल जी पुनः अति लघु रूप में आए। गोस्वामी जी लिखते करी सोई रूप, सोई माने पहले वाला, जिस पहले रूप में हनुमान जी थे, करी सोई रूप गए पुनीत रहेगा। बोले कहाँ गए हनुमान जी? बन अशोक सीता रहे जय मंजा, जानकी जी अशोक वाटिका में वहां हनुमान जी पहुंचे और पहुंचकर क्या किया है? बोले देखी मन ही ममकीन प्रणामा, बैठई प्रीत जात निस जामा, सदन शीस जटाए के बैठी, माँ का जैसे ही दर्शन किया है गोस्वामी जी माँ की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। माँ अशोक वाटिका में किस स्थिति में? निज पद नयन दिए, अपने नयन कमलों से अपने चरण कमलों को निहार रही है माँ। और मन राम पद कमल ली, निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल ली, परम दुखी भावन सुख
जब देखी जानवी। हनुमत लाल जी बड़े दुखी हुए जब माँ को इस अवस्था में देखा, परंतु धीरज बांधे हुए तरु पल्लव महुरहार पेड़ के ऊपर चढ़कर पल्लव माने पत्तों के बीच में हनुमत लाल जी छुपे हैं और सोच रहे हैं, कर रही विचार करो का भाई, विचार कर रहे कि मैं क्या करूं। लेकिन इतने में पौधे को देखते हैं, यही अवसर रावण ते आवा। हनुमान जी छुपे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन इतने में रावण का आगमन होता है और रावण आता है समस्त नारियों के साथ। यही अवसर रावण ते आवा, संग नारी तुम किए बनावा। और रावण और मां जानकी जी की वार्तालाप हो रही और हनुमत लाल जी ऊपर बैठकर सुन रहे हैं। लिखते हैं गोस्वामी जी, बहुविध खल सी कही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। रावण बिन समुख दयानी, जो दरियाई अवरानी। तब अनुचरी करऊ मन मोरा, एक बार विलोक ममोरा। धरि ओठ ग्रहण में देहि, समरे अवध पति परम सजेहि। जैसे ही रावण मां की समझ आता है तो मां तृण धरी ओट एक तिनके की ओट में हो जाती है और मां तब रावण से वार्तालाप करती है। अच्छा मैं पूछूं कि मां ने तिनके का सहारा क्यों लिया? उस तिनके से ऐसा क्या बल था कि उस तिनके को बीच में रखकर मां ने कहा कि हाँ इस तिनके का सहारा लेकर भी बात करेंगे। हर चीज के पीछे सुंदरकांड मनोरंजन का साधन नहीं है, बहुत गूढ़ रहस्य है। बोले तिनके का सहारा मां ने इसलिए लिया, बोले मां किससे उत्पन्न है? धरती से। उनका एक नाम भूमिजा भी है, धरती से उत्पन्न है। उनकी मां कौन हुई? धरती। और बोले तिनका किससे उत्पन्न है? बोले धरती से। उसको क्या कहा जाता है? बोले भूमिज। भूमिज माने तिनका, भूमिजा माने मां जानकी जी। तो बोले जब दोनों एक ही से उत्पन्न हुए हैं तो आपस में रिश्ता किसका हुआ? बोले भाई बहन का। तो बोले भाव की दृष्टि से देखा जाए तो माने उठा के बोले अब ये मेरा भाई तिनके के रूप में बीच में खड़ा है, रावण दम है तो इसको पार करके बता फिर मेरे पास तक आ। इसलिए उसकी ओट लेकर मां बात कर रही है। तिनक धरी ओट कहत बैठे हैं। किसी व्यक्ति की ओट में अपन होते हैं, तिनके की ओट लेकर बात कर रही है। बोले तिनके के रूप में मेरा स्वयं भाई खड़ा है तो हिम्मत अब आके आके बता। सुमेरी अवधपति परम शनि श्री ठाकुर जी को याद करके बोलते। और रावण बड़े भयानक तरीके से मां को धमकाता। हनुमान जी सब देख रहे हैं ऊपर से, एक एक चौपाई बड़ी गहरी है। लिखते हैं, सुनि दस मुख खट्योर प्रकाशा, खबहु नल की करम विकासा। समझ समझ जानकी, सती नहीं रघुवीर मानकी। सखियों ने हरियाणी मोही, अदम मिलन लाल नहीं तोही। रावण सनिध क्रोध सब रामा, हरि मान समान सिया रामा। पुरुष वचन सुनि वाही श्याम, बोला अति खुशियां सिया रामा। मंगल भवन मंगलहारी, बहुत संकट अजय बिहारी। सीता तई मम मित अपमाना, अति हम अब सिर तकनीक पाना। आई तखबद बान मन गामी, तुम कहो तनत जीवन हारी। श्याम सरोज राम सम सुंदर, प्रभु बुझ करि कर समकस कर। मन कट के नवेति हो, राजन घटयत प्रभात मन मोरा। चतुरहास हनुमम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। सीतन कथत बात बरदान, सीता हनुमन कुमार। सुनत बचन धुनि मानन गावा, भय तनया कहि बुझावा। हर्षित कनक चरण बुलाए, सीतहि बहुविध साथ जाए। रावण कहता है मां से, मास दिवस महु कहा न माना। अगर एक माह में जानकी तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं मां रवि काड़ी कृपाना, तुम्हें तुमको कृपाण माना। इतनी बात कहकर भवन गयऊ दस कंधर। रावण अपने भवन की ओर गया है। यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं, धरही रूप बहुमन। रावण अपने भवन की ओर गया। यहाँ राक्षस पत्नियां बैठी हुई हैं। उन सब राक्षसियों में से गोस्वामी जी एक राक्षसी का वर्णन करते, बोले किसका? त्रिजटा नाम राक्षसी एका। बोले उसका वर्णन क्यों किया? क्योंकि राम चरण रति निपुण विवेका। मानो ये जो एक दोहा है, आप सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते होंगे, इस एक दोहे में संपूर्ण सुंदरकांड है। इस एक दोहे में त्रिजटा जी अपना सपना सुना रहे हैं सारी राक्षस पत्नियों को। कहती हैं सबनो बोली सुनाई सी सपना। बोले आज हमने एक सपना देखा है, सुनो। सीता ही से ही करऊ हित अपना। बोले क्या सपना?
बोले मैं आज स्वप्न देखा है, सपने बानर लंका जारी। मेरे सपने में आज एक बानर आया जिसने सारी लंका को जला दिया। ऐसा स्वप्न मैंने देखा। बोले भोर में देखा, सपने बानर लंका जारी। अच्छा और क्या किया? बोले जातु दान सेना सब मारी। मेरे सपने में जो बानर आया उसने लंका तो जलाई, सारी लंका की सेना को मारा हुआ। अच्छा बोले उस समय रावण क्या कर रहा था? बोले खर आरूढ़ नगन दस सीता। खर माने गधा, आरूढ़ माने बैठना। बोले खर पे आरूढ़ होकर नगन अवस्था में रावण खर आरूढ़ नगन दस सीता। बोले क्या कर रहा है? मुंडित सिर खंडित भुज भीषा। उसका सिर मुंडा हुआ है, बीसों भुजाएं खंडित है। बोले गधे पर बैठकर क्या कर रहा है? बोले यही विधि सो दक्षिण दिशा जा रही है। बोले गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। दक्षिण दिशा मतलब दक्षिण दिशा में यमपुरी है। बोले यमलोक जा रहा है। तो बोले लंका का क्या हुआ? बोले लंका मनहु विभीषण को आई। बोले मैंने स्वप्न में देखा रावण जा रहा है यमपुरी और लंका विभीषण जी को मिल गई। ऐसा स्वप्न आज मैंने सुबह भोर में देखा। अच्छा बोले फिर नगर कुटी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। जानकी जी बोलती है कि तुम्हारा ये स्वप्न, यह सपना मैं कहूँ पुकारी और हो यही सत्य गए दिन चारी। 4 दिन के अंदर त्रिजटा तेरा ये सपना सत्य होगा, देख। और हनुमंत लाल जी ये सारी बात ऊपर बैठकर सुन रहे थे। हनुमंत लाल जी कहते हैं लगता है माँ ने रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय लेकर ये बात बोल दी कि ये सपना 4 दिन के अंदर सत्य होगा। तो बोले अब सत्य तो करना पड़ेगा। श्री रघुनाथ जी के भक्तों को हनुमंत लाल जी अपने मस्तक पर रखकर बोले अपने जो बात रघुनाथ जी के चरणों में बैठकर कह दी, बोले अब वो सत्य होगी, देख लेना। माँ ने कहा कि 4 दिन के अंदर सत्य होगा, हनुमंत लाल जी ने 3 दिन के अंदर ही सत्य कर दिया। बोले दासु वचन सुनी ते सब डरी। जैसे ये जानकी जी की बात सारी राक्षसियों ने सुनी, जनक सोता को शरण पड़ी, जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जय तह गई सकल तब सीता कर मन सो, माँ से दिवस बीते मुगी मार किनिस कर पूछ। अब त्रिचिता जी और माँ जानकी जी की वार्तालाप का वर्णन गोस्वामी जी लिखते हैं। त्रिजटासन बोली कर जोरी, माद विपति संगिनी तय मोरी। बिचौरे कर बेलो पाई, मान काठ रच चिता बनाई, माथु अनल पुन देवी लगाई। रे गई बहुतीत सयानी, सुने श्रवण सूद सब मानी। सुनत वचन पद नहीं समझाई, तब प्रताप बल सुरस सुनाई। और किसने अनल मन सुन सुकुमारी, हंस गई कौन जब बन सदारी। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिली न पावक मिली न तूला। ये प्रगट गगन अंगारा, अवन आवते कौतारा। पावक मैं सचित्र बदना आनी, मानव लोक जानी हत भागी। नहीं विनय कौन तके रोका, सत्य नाम पर हनुमत तोका। भूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। एक पवन कर आपन सीता, सोचन कमहि कदम संकीता। और जैसे ही हनुमंत लाल जी ने माँ को अकेला देखा, जब त्रिजटा जी भी चली गई, कपि करी हृदय विचार। दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार। दीन हरसी उठी कर गए। हनुमंत लाल जी जैसे ही देखते हैं कि माँ इस वक्त अकेली हैं, त्रिजटा जी भी अपने भवन की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं, तो जो मुद्रिका हनुमंत लाल जी रघुनाथ जी से लेकर आए थे, वह मुद्रिका देखते हैं और विचार करते हैं। कपि करी हृदय विचार, दीन्ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार। दीन हरति उठ कर रहो। माँ के समक्ष मुद्रिका को फेंका है, तो माँ ने उस मुद्रिका का दर्शन किया है और मुद्रिका को देखकर मानो माँ कह रही हैं, जाने कहाँ से आई है ये प्रभु जी की मुंदरिया। जाने कहाँ से आई है प्रभु जी की मुंदरिया। गाते हैं सभी गाइए।
जाने कहाँ से, जाने कहाँ से, जाने कहाँ से आई है प्रभु जी की मुदरिया। जाने कहाँ से आई है प्रभु जी की मुदरिया। जाने कहाँ से आई है प्रभु जी की मुदरिया। जाने कहाँ से आई है प्रभु जी की मुदरिया। प्रभु जी की मुदरिया, प्रभु जी की मुदरिया, मुदरिया प्रभु जी की मुदरिया, प्रभु जी की मुदरिया, प्रभु जी की मुदरिया, मुदरिया प्रभु जी की मुदरिया, प्रभु जी की मुदरिया, प्रभु जी की मुदरिया। जाने कहाँ से आई है, जाने कहाँ से आई है प्रभु जी की मुदरिया। जाने कहाँ से आई है प्रभु जी की मुदरिया। जैसे माँ ने मुद्रिका को देखा है, लिखते हैं वो सब। तब देखी मुद्रिका मनोहर, जिसमें राम नाम अंकित अति सुंदर। जगत जब मुद्री पहचानी, हर्ष विचार हृदय दीप सकल अजय रघुराई। माया ते असीरत नहीं जाए, सीता मन विचार करना, मधुर वचन जैसे माँ विचार कर रही है कि ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई, वैसे ही श्री हनुमंत लाल जी मधुर वचन बोले। और मधुर वचन में क्या बोलते? अच्छा, एक बात है, हनुमंत लाल जी अति लघु रूप में है, तो जब माँ से वार्तालाप कर रहे हैं तो माँ को वस्तुतः आवाज सुनाई तो दे रही है, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हनुमंत लाल जी कहते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता दुख भागा। ये सब मन लागी, अलोके सुन कथा सुनाई। तो जैसे ही माँ ने हनुमंत लाल जी की वाणी सुनी तो माँ कहती है, श्रवणामृत यही कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती भाई। जिसने मुझे ये अमृत रूपी कथा सुनाई वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा? जैसे ही माँ ने ये वार्तालाप कही, ये बात कही, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। और हनुमंत लाल जी माँ को विश्वास दिलाते हैं, माँ रामदूत मैं माँ तू जाने की, सत्य शपथ मान जाने की। मुद्रिका माँ समय आनी, इन रामदूत दरगाही। बानर संग कहूँ कैसे, कोई प्रतापी संगति जैसे। जैसे ही माँ ने हनुमंत लाल जी की ये वाणी सुनी है, तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। माँ को विश्वास हो रहा है धीरे धीरे हनुमान जी पर। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु पर दास है हनुमत, कृपा सिंधु पर दास है हनुमत, कृपा सिंधु पर दास है हनुमत, कृपा सिंधु पर दास। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ जी
रूप जा रहे हैं। कहते हैं कह कपी गिदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता, रघुपति प्रभु ताई, सुनी मम वचन तजहु कदराई, निशि चरण करे बताम समा, रघुपति मान कृशानो, जननी हृदय धीर धरी, जरे निशाचर जानो। मां कुछ दिन धीरे रघुनाथ जी कुछ ही समय में आते हैं और हनुमत लाल जी बड़े प्रेम से मां को समझाते हैं। कहते हैं जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब को रघुराई, राम नाम रखे हुए जाएगी, तब मरुद कहत जातो आएगी, अवन मातु मैं जाऊं लगाई, प्रभु आय सुनहि राम तुम्हारी, सच कुछ हसे जनी कर धीरा, हनुमत लाल जी मां को समझाते हुए कहते हैं मां कुछ दिन धीरज रखो, कपिल सहित आई हैं रघुवीरा, वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी पधारते ही होंगे। मां थोड़ा संशय में पड़ जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं निश्चर मारी तो ही ले जाए, निशाचरों को मारकर श्री रघुनाथ जी आपको यहाँ से ले जाएंगे, क्यों पुरनार डाल दीजिए सभी उनका यश गायन करेंगे। मां को संशय हो जाता है हनुमत लाल जी को देखकर। बोले संशय क्या होगा? बोले हनुमत लाल जी अति लघु रूप, छोटे से हनुमंत, और मां से कह रहे हैं कि कपिल सहित आई हैं रघुवीरा, रघुनाथ जी वानरों के साथ आते ही होंगे। तो मां कहती है सुत कपि सब तुम्हारी समान, क्या पुत्र सारे वानर तुम्हारे ही समान है? तो हनुमत लाल जी अति लघु मच्छर बराबर। तो मां को संशय हो गया क्या सारे वानर तुम्हारे समान है? तो हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, सब हमारे समान नहीं है। बोले हम तो जो सेना में मुख्य वानर हैं, जो थोड़े कुछ बलवान हैं, बड़े वानर हैं, बोले हम उनमें से हैं। बोले बाकी सब तो छोटे छोटे। तो माँ संशय में पड़ गई, जब बड़े इतने बड़े हैं तो छोटे कितने बड़े हो भाई। तो माँ संशय में पड़ गई, ऐसा तो कभी सब तुम्हारी समान बोले मोरे हृदय परम संदेह। बोले जैसे ही माँ के मुख से ये शब्दावली श्री हनुमत लाल जी ने सुनी है कि माँ को संशय हो गया मेरा रूप देखकर, तो सुनी कपि प्रकट की निज देहा, हनुमान जी ने अपना देह प्रकट किया। और गोस्वामी जी हनुमान जी के देह के विषय में संबोधन करते हैं। बोले हनुमान जी कैसे हैं? है मसैला बदेहम, हिमशैल के समान हनुमत लाल जी का शरीर है। और जैसे ही हनुमत लाल जी ने माँ के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया है, तो गोस्वामी जी गा रहे हैं विराट स्वरूप को मां ने दर्शन किया। तब सीता मन भरोसे तब भयउ उन लघु रूप पवन सुत लय। हनुमत लाल जी पुनः अपने साधारण स्वरूप में, अभी अति लघु में थे, लेकिन अब गोस्वामी जी की वाणी लग रही है, गोस्वामी जी की कलम लिखती है कि अब अति लघु में नहीं है, पुनः लघु रूप जो उनका साधारण स्वरूप है, उस स्वरूप में हनुमत लाल जी प्रतिष्ठित हो गए। लघु रूप अब सबको दर्शन दे रहे हैं हनुमत जी।
सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप दे करुणही खाई परम लघु ज्ञान। गाइए सब। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ करिए धारी। सुनते कपिलारी, भगत प्रसाद तेज बलधारी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुंदर हो, परम पौंज रघुनायक को। माँ हनुमतलाल जी को अजरता और अमरता का वरदान देते हैं कि हनुमान तुम हमेशा अजर रहो और हमेशा अमर रहो। हनुमतलाल जी अमर हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन अमर के साथ हनुमान जी अजर भी हैं, ये बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। किसी से पूछे बोले कहाँ जा रहे हो, बोले बब्बा के पास। हनुमतलाल जी बूढ़े नहीं हैं, अमरता से पहले उनको अजरता का वरदान मिला है। जर माने बुढ़ापा, और बोले अजर माने जिसको कभी बुढ़ापा ना आए। बोले हनुमान जी बूढ़े नहीं है, बब्बा नहीं है, हनुमतलाल जी युवा है, बलिष्ठ युवा है। हनुमतलाल जी हमेशा अजर अमर है, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आया। माने आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाई पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीता। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब मोक भिक्षा। श्री हनुमतलाल जी जैसे ही समझते हैं कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया, जो आज्ञा मिली थी वह पूर्ण हुई, जानकी जी की सुध लेना था, हम जानकी जी के पता लगा चुके। अब हनुमतलाल जी लीला करते हैं, कहते हैं, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। माता मुझे बहुत भूख लगी है, लागी देखी सुंदर फल रूखा। तो माँ कह रही है, सुन सुत करही विपिन रखवारी। सुनो, इस अशोक वाटिका की रखवारी राक्षस करते हैं। और कैसे राक्षस? बोले परम सुबट रजनी चर भारी। तो हनुमतलाल जी कह रहे हैं, दिन कर भय माता मोहि नाही, जो सुख तुम मानो मन माही। माता मुझे राक्षसों का भय नहीं है, बाकी जैसी आप आज्ञा करेंगे वैसा पालन होगा। तो जैसे ही माँ ने हनुमतलाल जी की बुद्धिमत्ता देखी है, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कही जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। अब आज्ञा मिल गई है हनुमतलाल जी को, और हनुमतलाल जी चले हैं और बड़े आनंद के साथ फलों का रसास्वादन कर रहे हैं। चले नाई सिर बैठे हूँ बागा, फल खाई सी करूँ तो रहे लागा। रहे कहू रखवारे, कछु मार ले कछु जाए पुकारे। अरे नाती के आवाज कभी भारी कुमारा, चला संग ले सुबह अपारा। आदत दे विकट गई करे, ताई खाली काम भी करे जा। और हनुमतलाल जी की युद्ध का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। बोले हनुमतलाल जी ने कैसा युद्ध किया है राक्षसों के साथ। कछु मारती कछु मर देसी। दो तरीके का मारना होता है, एक कोई किसी को चांटा मार दो उसको भी कहते हैं कि इसने उसको मारा, और कोई किसी को जान से मार दो उसको भी कहते हैं कि इसने इसको मारा। बोले हनुमतलाल जी ने दोनों तरीके से युद्ध किया। बोले कछु मार दी, कुछ को मारा, कछु मर देती, कुछ को गोविंदाय नमो नमः, और कछु मिली ऐसी धरी धूप। बोले तीसरा ही हमारा वाला है। बोले ये दोनों तो जगत के हैं, बोले तीसरा हमारा पर्सन।
कछु मिली ऐसी धरी धूल। बोले किसी को तो ऐसा मारा कि मानो साहब पता नहीं पड़ रहा है कि राक्षस पड़ा है कि धूल पड़ी, धूला में मिला कर रख दिया। और कछु को नहीं जाई पुकारे, जो हनुमंत लाल जी के चंगुल से बच के भग पाए वे रावण के पास भागे हैं और क्या कह रहे हैं, प्रभु मरकट बल भूर रावण, प्रभु मरकट बल भूर रावण, प्रभु मरकट बल भूर रावण, प्रभु मरकट बल भूर। अच्छा, ऐसे ही सारे सैनिक रोते गाते रावण के समक्ष पहुंचे तो रावण कहता, अच्छा हमने अक्षय कुमार को भेजा तो था, उस बानर को पकड़ने के लिए अक्षय कुमार का क्या हुआ? बोले साहब मारा गया। अरे, और जैसे ही